नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, अब हम आज पढ़ने वाले हैं, अपना पार्ट 2 करने वाले हैं अधिगमन स्थानांतरण का। ठीक है, हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। अधिगमन स्थानांतरण का हमने 3 टाइप से पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था आपका, देखो, तो अधिगमन स्थानांतरण 3 टाइप से हमने पढ़ा था। एक होता है आपका धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, दूसरा होता है, तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो हमने धनात्मक में क्या पढ़ा था? धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो आपका पहला पूर्व ज्ञान आपका यूज में आए। पूर्व ज्ञान जो आपका यूज में आता है वो क्या होता है, आपका धनात्मक होता है। ठीक है, फिर आपका होता है ऋणात्मक ज्ञान, ऋणात्मक स्थानांतरण अधिगमन। तो जो आपका ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, अधिगमन स्थानांतरण होता है, तो उसमें आपका क्या होता है, जो पूर्व ज्ञान है वो आपको दूसरे ज्ञान में सीखने में क्या करता है, बाधा अर्जित करता है, बाधा अर्जित करता है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे विदेश में रहते हैं, आप यहाँ पर, हम इंडिया में हमारी लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करी जाती है। ठीक है, और बट हम विदेश में चले जाते हैं, जैसे विदेश में हमें राइट हैंड से साइड से हमें ड्राइविंग करनी पड़ती है। तो जो हमें वो क्या हुआ, हमने ड्राइविंग सीखी तो है, बट हमने सीखी लेफ्ट से, बट हम जब ड्राइविंग दूसरी कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है, जब पहले ज्ञान को हम सीख चुके होते हैं, उसको यूज़ करने में, दूसरे ज्ञान को यूज़ करने में, हमें सीखने में तो क्या होती है, बाधा आती है। बाधा आती है तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने टाइपिंग सीखी, मैंने टाइपिंग इंग्लिश की सीखी, कंप्यूटर लैपटॉप पे या एनीथिंग, कहीं टाइपराइटर पे मैंने इंग्लिश की टाइपिंग सीखी, तो वो मैंने इंग्लिश के वर्ड सीखे। अब मैं उसी टाइपिंग को हिंदी में सीखना चाह रही हूँ, तो हिंदी में सीख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा क्या हो रहा है, बाधा आ रही है, कठिनाई आ रही है। तो क्या हो रहा है, वो ऋणात्मक अधिगमन हो रहा है। ठीक है, फिर था हमारा शून्य अधिगमन स्थानांतरण। ठीक है, तो शून्य में क्या था, ना तो आपको बाधा आती, ना कोई हेल्प होती, कोई ना हेल्प होगी ना बाधा होगा, तो जीरो होगा। जो हमने सीख लिया वो सीख लिया, अब दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, विराट कोहली आपका होते हैं, जो वो क्रिकेट सीखते हैं, वो बैटिंग करते हैं। अगर बैटिंग करते हैं तो वो बैटिंग करने का उनका अलग ही रोल है, बट वो बॉलिंग करना सीखेंगे तो उसमें बैटिंग से उसका रोलिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है कि शून्य में हमें ये नहीं होता। अब इससे आगे हम करने वाले हैं अधिगमन स्थानांतरण के और भी कुछ पार्ट्स होते हैं। मोस्टली प्रकार 3 तरह से बताए हैं, बट और भी स्थानांतरण होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक पक्षीय स्थानांतरण। एक पक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है, जीवन में कुछ घटनाओं के कारण जब मनुष्य शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करता है। देखो, नाम से पता चल रहा है एक पक्षीय अधिकरण। ठीक है, तो एक पक्षीय मतलब एक पक्ष का अधिकरण। ठीक, तो एक पक्ष का अधिकरण, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी, इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम्पल ही आते हैं। सीटेट, डीएसएसबी, आपकी ये मोस्टली एचटेट, इनमें ऐसे ही क्वेश्चंस बना के देते हैं एग्जामिनर। वो थ्योरी पे एग्जाम नहीं देते हैं, वो एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस देते हैं। तो मैंने कहा एक पक्षीय, मेरा शरीर का अंग है, मेरा शरीर है, मेरा एक हाथ में चोट लग गई, तो मैं एक हाथ में चोट लगने के कारण मैं दूसरे हाथ से सारा अपना काम कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, आपका एक पक्षीय अधिगमन। ठीक है, तो एक पक्ष अधिगमन मतलब जब कोई भी चीज़, शरीर का मेरा अंग खराब हो गया, मैं सारे इसी पे डिपेंड हो गई, तो सारा अधिगमन मेरा इसी पे डिपेंड है, मेरा कार्य सारा इसी पे डिपेंड है, तो ये क्या होगा, एक पक्षीय अधिगमन स्थानांतरण। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम द्विपक्षीय स्थानांतरण। द्विपक्षीय मतलब 2 पक्ष का। ठीक है, इस स्थानांतरण में शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे भाग में हो जाता है। मैंने कहा कि मैंने राइट हैंड से आपकी हैंड राइटिंग करना सीखा, मतलब लिखना सीखा। ठीक है, तो मैं एक हाथ से सीखने के बाद मैंने दूसरे हाथ से भी सीख लिया, लेफ्ट से भी सीख लिया। तो मैंने क्या हुआ, इस वाले हाथ से जो मैंने राइट हैंड से मैंने हेल्प लेके लेफ्ट से भी लिखना सीख लिया, तो मेरा क्या हो गया, 2 पक्षीय आपका अधिगमन हो गया, स्थानांतरण हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि मैं राइट हैंड साइड से अपना इस वाले द्विपक्षीय अधिगमन, इसमें द्विपक्षीय स्थानांतरण में क्या होता है, जो अधिगमन होता है वो 2 टाइप से होता है। 2 मतलब जो पहले यूज़ किया होता है वो दूसरा भी आप उसी में इफेक्ट यूज़ करना सीख जाते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा, सीधे हाथ से मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा। अब मैंने सीधे हाथ से सीख लिया, अब मैं उसी को सीख तो लिया मैंने, यहाँ मारना, यहाँ मैंने स्टेप सीख लिए। अब उसी हाथ से मैंने लेफ्ट से भी सीख लिया, अब मैंने लेफ्ट से भी सीख लिया, तो मेरा ये क्या हो गया, द्विपक्षीय स्थानांतरण हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या लंबनात्मक। तो आपको इससे पता चल रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर से आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा नाम को, इंग्लिश में भी देखना ऑप्शन को। ऊर्ध्वाधर मतलब
मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल मतलब सीधे जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका अधिगमन है वो क्या होगा, सीधे यूज होगा। अच्छा, सीधे एकदम से यूज होगा, सीधे ऐसे होगा जैसे कि आपने वर्डमाला में एक दो शब्द सीखे, ठीक है, अब वो उसका एकदम से आप उसका यूज़ करना सीख जाते हो, प्रयोग करना सीख जाते हो, पढ़ने में, लिखने में, सब कुछ में, तो वो क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, डायरेक्ट यूज़ हुआ, ठीक है। जैसे आपने मैथ्स में आपने प्लस सीखे, माइनस सीखे, ठीक है, उसके बाद आप बोर्ड मास सीख गए, बोर्ड मास करना सीखे, फिर उसके बाद आप फैक्टर सीख गए, तो वो किसके बेस पे सीखे, सीधे आप ऊर्ध्वाधर में पहुंच गए, ऊपर, जो नीचे से लेके ऊपर तक ज्ञान, जो जैसे आपने अपना मैथमेटिकल ज्ञान लिया, ठीक है, वो आपने अपने बाजार में यूज़ करा, बाजार में यूज़ करा, मार्केट में यूज़ करा, तो आपने क्या करा, ऊर्ध्वाधर, वही एकदम से यूज हो गया आपका, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर आपका स्थानांतरण हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैंने कहा कि आपने मार्केट में यूज़ कर लिया, आपने मैथ का ये सम से आपने उसमें यूज़ कर लिए, ठीक है। अब जो मैं जीवन भर में मैंने जो बचपन से लेके सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, हम उसको बाद में यूज़ करना सीखे, अपनी माँ का सीखा हुआ करना यूज़ सीखे, तो वो क्या है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, ठीक है। फिर है आपका क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है। ऊर्ध्वाधर देख लेते हैं। मेडिकल के विद्यार्थियों को शरीर रचना का ज्ञान शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि जो मेडिकल विद्यार्थी होते हैं उनमें शरीर रचना जो सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं, शरीर रचना सीखते हैं। अब वो शरीर रचना सीखते हैं तो वो किस में काम आता है, उनको शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक हो जाता है, यूज हो जाता है, तो वो क्या है आपका ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण जो होता है आपका, वो दोनों टाइप से होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका क्षैतिज स्थानांतरण, क्षैतिज बोले तो आपका हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल लेटा हुआ, ठीक है। तो जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है, जो आपने सीखा है उसी प्रकार की परिस्थितियों में आप उसको यूज करना सीख करें, तो वो क्या होता है, हॉरिजेंटल, ना कि अप में, अप यूज नहीं होगा उसका, हॉरिजेंटल यूज होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने भूगोल करना सीखा, ठीक है, भूगोल का आपने ज्ञान सीखा, भूगोल का ज्ञान सीख के जो भूगोल में जो चीजें हैं वो आपने किस में यूज करी, आपने अर्थशास्त्र में यूज करी, ठीक है। आपने वो क्या करा, अर्थशास्त्र में समझने में सहायक होता है, तो वो क्या है आपका क्षैतिज स्थानांतरण है। जैसे कि आपने एक भाषा सीखी, एक भाषा सीखकर आप दूसरी भाषा में उसका प्रयोग करें, तो एक भाषा का सीखकर दूसरी भाषा में प्रयोग करें, तो वो क्या हो गया आपका, क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अधिगमन स्थानांतरण के सिद्धांत। अब हम पढ़ लेते हैं अधिगमन स्थानांतरण के सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत क्या क्या हैं और किसने दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जामिनर में, कि मेन टॉपिक से ही नहीं, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, अधिगमन स्थानांतरण सिद्धांत से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपका अधिगमन स्थानांतरण पहला सिद्धांत है मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो क्या है, मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपका किसने दिया है, ये सिद्धांत आपका प्रतिपादन किसने किया है, फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने किया था, ठीक है। इसका प्रतिपादन कहाँ पे हुआ है, साइकोलॉजिस्ट फैकल्टी में हुआ है, ठीक है। इस जैसे कल्पना का प्रयोग भारतीय व पाश्चात्य साहित्य दोनों में किया जाता है, इसका प्रतिपादन भी फैकल्टी और साइकोलॉजिस्ट में किया जाता है। जैसे देखो आजकल के वैज्ञानिक नहीं मानते कि सारी शक्तियों पे ही, हमारे मानसिक शक्तियों पर ही अधिगमन होता है, ठीक, तो इसका चलन थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट है हमारा समान तत्वों का सिद्धांत, ठीक है। तो समान तत्वों का सिद्धांत अधिगमन जो है, समान तत्व को किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। जो थॉर्नडाइक बोलते हैं कि जो हमारा स्थानांतरण होता है, अधिगमन का स्थानांतरण होता है, वो किसी भी समान तत्वों में ही होगा, किसी भी जो हमारा अधिगमन पहला वाला है और दूसरे वाले में जो स्थानांतरण होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, वो कोई समान तत्व होंगे। समान तत्व लाइक ऐसे, जैसे आपने गणित सीख ली, ठीक है, तो गणित सीखी आपने, जो मैथ सीखी, उसका यूज आप फिजिक्स में कर रहे हैं, विज्ञान में कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरह से समान तत्वों का अधिगमन है। ऐसा नहीं है कि आप गणित का यूज आप इंग्लिश में कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं। जो गणित है, गणित का यूज, मैथ्स का यूज आप साइंस में कर रहे हैं, विज्ञान में कर रहे हैं, तो वो क्या है, समान तत्वों का सिद्धांत है। जैसे कि आपने भूगोल का ज्ञान आपने अर्थशास्त्र में सीखा, ठीक है, तो वो क्या है, समान तत्वों का सिद्धांत है, जो ये बोलते हैं कि जो अधिगमन है वो एक दूसरे समान तत्वों में होने चाहिए, ठीक है, समान स्थितियों में होने चाहिए। फिर है आपका सामान्यकरण का सिद्धांत, सामान्यकरण, ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन
CHZ ने किया था, ठीक है। जो सामान्यीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? आपका CHZ ने किया था। एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे आपने एक परिस्थिति में जो आपने जो व्यवहार किया है उसी को दूसरी परिस्थिति में व्यवहार करना, रिपीट करना, उसको क्या कहते हैं? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण इसका सिद्धांत बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें सामान्य नियम या सिद्धांत निकालकर उनका अन्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम मैथ्स के ले लिए, हमने डेरिवेशंस ले लिए, फिजिक्स में डेरिवेशन ले लिए, हमने पाइथागोरस प्रमेय ले लिया, हमने पाइथागोरस प्रमेय सीख ली। अब उसका यूज हम पूरे सॉल्व करने में ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? हमारा समान नियम और सिद्धांत निकालकर उनका अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। उनके हम जो पाइथागोरस प्रमेय हम हर चीज में यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करा हमने। जो पाइथागोरस प्रमेय सीख ली, उसका यूज हमने किस में करा? हाइट एंड डिस्टेंस में किया, ट्रिग्नोमेट्री में किया आपने, जैसे त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो उसका क्या होता है? समान नियम सीख के, सिद्धांत को सीख के किसी दूसरी परिस्थिति में यूज करना। सामान्यीकरण अवबोध का ही एक अपरूप है। जो सामान्यीकरण है वो क्या है? एक अवबोध का ही रूप होता है, ठीक है, जिससे नई अधिगमन परिस्थितियों में अधिगमन स्थानांतरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगा? जो ट्रांसफॉर्म की संभावनाएं वो इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। फिर आपका अवयववादी सिद्धांत करके ना करके आपका ऐसे भी आ जाता है गेस्टलवादी सिद्धांत। तो आपका गेस्टलवादी सिद्धांत किसने दिया है? आपका ये कोफका ने, वद्रीमन ने, और आपका प्रतिपादक कोहलर, ठीक है। तो कौन है? आपके कोहलर जी। तो गेस्टलवादी सिद्धांत करके नाम आ जाता है। या आपका आ जाता है अवयववादी सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका ये गेस्टलवादी इनके सहायक कौन थे? वद्रीधर और कोफका थे, ठीक है। तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। ये क्या कहते हैं? इनका क्या मत है? इनके अनुसार क्या कहता है ये सिद्धांत? अधिगमन पूर्ण से अंश की ओर होता है। तो वो ये बोलते हैं अधिगमन पूर्ण, जो पूरा सीख लिया फिर उससे अंश की ओर होता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बोलते, ये बोलते पूर्ण से अंश की ओर, पूरा ज्ञान से अंश की ओर जाना, ठीक है। तो इनका मत है कि पूर्ण से अंश की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगमन का स्थानांतरण तत्वों, शिक्षण विधियों तथा शिक्षार्थियों की अनुक्रिया के संयोजन से प्रभावित होता है। जो स्थानांतरण है वो किसी विधि, नियम, उसके स्थानांतरण से स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगमन स्थानांतरण के सिद्धांत में द्वितात्विक सिद्धांत, ठीक है। द्वितात्विक मतलब दो तत्वों वाला, ठीक। तो इसमें क्या है? ये किसने दिया है? द्वि करके, बाइलिंगुअल करके जो आता है। तो आपको पता है बुद्धि का भी द्वि समूह सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। तो द्वितात्विक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। इनका मत है, ये बोलते हैं कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बोलते हैं कि जो अधिगमन है वो सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को हम सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप द्वितात्विक सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी बोलते हो, ठीक है। तो इनके अनुसार दो बुद्धि दो तरह की होती है। मैंने कहा ना, बुद्धि दो तरह की होती है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि को हम जी फैक्टर बोलते हैं, विशिष्ट बुद्धि को एस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जी फैक्टर ऐसे बोलते हैं जनरल, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, और ये हो गई स्पेशल जनरल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जी एस फैक्टर। तो इन्होंने दो फैक्टर दिए बुद्धि के, उसी के अनुसार इन्होंने अधिगमन का स्थानांतरण बताया है। इनके अनुसार स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है। ये बोलते हैं कि जो स्थानांतरण होता है सिर्फ सामान्य योग्यता उसी का स्थानांतरण होता है, विशिष्ट का नहीं होता। सही बात है, जब बच्चा सीखता है तो वो सामान्य से ही विशिष्ट करना सीखता है, ठीक है। सामान्य से ही विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है बच्चा। तो वो क्या होगा? जब सामान्य को ही सीख के ही विशिष्ट करेगा, ना कि विशिष्ट से सामान्य करेगा या विशिष्ट से कुछ और करेगा, ठीक है। तो वो विशिष्ट योग्यता नहीं देते इसमें, ठीक है। फिर है आपका संयोजनवादी सिद्धांत, जो कि आपका अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। ये भी आपका किसने दिया है? ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है, ओके। फिर है आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है? इसमें कोई शिक्षा से मतलब नहीं है, किसी भी आदर्श और जो रूल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उससे मतलब है, उसका स्थान। इसको बागले ने दिया है। जो आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत है वो किसने दिया? आपके बागले जी ने दिया है। इनके अनुसार अंतरण का संबंध इतनी वस्तुओं या बातों से नहीं होता। मैंने बोला ना, इसमें ना तो किताब, ना बातें, ना आपको कुछ भी डिफेक्ट नहीं करता। क्या है कि इंसान के आदर्श
जो आदर्श है, वैल्यूज़ हैं, उससे अंतर पड़ता है जितना कि उस बात को अंतरित करने वाले व्यक्ति के आदर्श से होता है। लाइक मैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं बहुत एक अच्छी आदर्श वाली हूँ, ठीक है, तो मेरे आदर्श से ही इफेक्ट पड़ेगा बच्चे में, उसमें स्थानांतरण करने का इफेक्ट आएगा, ना कि उसको मेरी मैं बातों से या उससे कर पाऊंगी। ठीक है, ये था हमारा अधिगमन स्थानांतरण के सिद्धांत। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के वक्र और पठार लेकर आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को भी प्यार देना, आगे मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे आप दे रहे हैं कमेंट्स के साथ आप। हाँ, एक बात मैं बता दूं, किसी बच्चे ने मुझसे बार बार कहा है कि मैम आप लाइव आइए। देखो, मैं लाइव अभी नहीं आ सकती। मैं जिस दिन आपको लाइव आ जाऊंगी ना, उसी दिन आप बोर हो जाएंगे। कैसे? देखो, मेरे को वो वीडियो पॉज कर के बनाना होता है। मैं वीडियोस को पॉज करती हूँ, फिर लिखती हूँ। अब मैं आपके सामने सिद्धांत लिखूंगी, ये सारे सिद्धांत लिखूंगी, तो उसमें टाइम लगेगा। मेरी एक वीडियो में 2 घंटे या 1.5 घंटा लगता है, जो कि आपको जब 22 मिनट की या 20 मिनट की मिलती है, उसमें मेरा 1.5 घंटा लगता है। अब आप 1.5 घंटे की वीडियो देखकर आप बोलेंगे मैडम क्या पढ़ा रही हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट करके आपको रिकॉर्डेड वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मैं ये नाम लिखती हूँ, ये सब आपका जो नेम लिखती हूँ, समझाना तो मेरा ही समझाना ही है ना। जो मेरे को सिद्धांत लिखने पड़ेंगे आपके हैंड टू हैंड लाइव में, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। और अभी आगे भगवान चाहेगा और आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी लाइव आने वाली हूँ या आऊँगी। ठीक है, आऊँगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मोनेटाइज होगा मेरा चैनल, तो मैं ज़रूर अपना बोर्ड प्रोवाइड कर पाऊँगी। डिजिटल बोर्ड के साथ हम लाइव आएंगे, हो सका तो बहुत जल्दी विदाउट उसके साथ भी आएंगे। थैंक यू।